सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एंड सीईआरटी चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स इसकी पेज नंबर 23 या 24 इस पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। कुछ बुक में पेज नंबर 23 पे और कुछ पे पेज नंबर 24 पे ये वाली ट्राइदीज दी हुई है। इस चैप्टर की और भी जो ट्राइदीज हैं उनकी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है या एक्सरसाइज के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस लिखने हैं। यानी देख सकते हो यहाँ पर जैसे ए वाले पार्ट में वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको नंबर के फॉर्म में और जो साइंस है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसके फॉर्म में आपको पूरा लिखना है और ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने की बात कर रहा है, सॉल्व करने को नहीं कह रहा है। यानी सॉल्व करके आपको आंसर नहीं निकालना, बस ये जो वर्ड के फॉर्म है उसको नंबर और साइन के फॉर्म में लिख के दिखा दो। कैसे एक्सप्रेस करेंगे बस यही दिखाना है। ए वाला पार्ट इसमें है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2। देखो मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में एक चीज़ बताता आ रहा हूँ कि अगर आपको कभी ये लगे कि कैसे ये क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को और सिंपल बना लिया करो। अब मान लो आपसे ये कहा गया होता 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आप क्या लिखते कि 4 और मल्टीप्लाई 3 ये हो गया। तो यहाँ तक तो देखो सेम है, 4 मल्टीप्लाइड बाई, यानी इस क्वेश्चन को हम दो हिस्से में बांट लेंगे। यहाँ से हमने एक लाइन डिवाइड कर ली कि 4 मल्टीप्लाइड बाई, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि 4 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमने मल्टीप्लाई के बाद 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आगे इसके बाई के बाद कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये पूरी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम नंबर और साइन के फॉर्म में बदल लें, यानी इसका एक्सप्रेशन लिख ले, तो इसी को मल्टीप्लाई के बाद लिख लेंगे। जैसे कि वहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 था, तो यहाँ पर ये क्या है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 9 एंड 2। सम का मतलब प्लस करना है, तो 9 प्लस 2 ये होता है। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज़ से, ऐसा नहीं कह रहा कि 4 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3, इस तरह से नहीं कह रहा है, बल्कि मल्टीप्लाई करना है इस पूरी चीज़ से, यानी 9 प्लस 2 के सम से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब किसी पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो तो जो भी बुक्स या कॉपी या और भी जो चीज़ें आपको स्कूल ले जानी होती वो सारा आप बैग में रख लेते हो, फिर पूरा बैग लेके जाते हो। ऐसा नहीं कि एक हाथ में एक कॉपी दूसरे में किताब सर पे कुछ रखे हो, यानी सारी चीज़ें बैग में रखी फिर उस बैग को लेके चलते हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस 9 प्लस 2 को हम एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई के बाद लिख लेंगे, यानी ये ऐसे हो जाएगा 9 प्लस 2। तो इस तरह लिखने का मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे 9 और 2 के सम के साथ, 9 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ब्रैकेट ना लगाते तो क्या होता है, जैसे हम लिख लेते 4 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2, तो होता ये है कि जो मल्टीप्लाई होता है ना वो पहले हो जाता है, यानी 4 और 9 मल्टीप्लाई हो जाता, 4 9 ज़ा 36 और प्लस 2 हो जाता, तो आंसर आपका 38 आ जाता। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे यही वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व कर लो, 9 प्लस 2 क्या होता है 11 होता है, तो यहाँ से आंसर आपका 44 आएगा जो कि सही है। जबकि यहाँ देखो हमारा 38 आ रहा था, तो ब्रैकेट ना लगाने की वजह से हमारा ये गलत हो जाता है। तो चलिए बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से इसे हम एक्सप्रेस करेंगे। बी वाला पार्ट देखते हैं, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाई 4। अब यहाँ पर भी इसे हम सिंपल बना लें, जैसे हम दो नंबर लेके डिवीजन कर लें। अगर मान लो ऐसे होता डिवाइड 3 बाई 4, तो आप क्या करते, जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी ऊपर लिखते हैं डिवाइड 3, यानी 3 को डिवाइड करो बाई, मतलब किससे डिवाइड करना है, जिससे करना है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे हमने कहा डिवाइड 3 बाई 4, तो 4 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या कह रहा है, डिवाइड, यहाँ कोई नंबर नहीं कह रहा है बल्कि क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, तो ये पूरा का पूरा ऊपर आएगा। और जैसे मैंने बताया बाई के बाद जो लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा, यानी नीचे तो आपका ये 4 आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, यानी 18 माइनस 6, यही होता है डिफरेंस। तो हम 18 माइनस 6 कर लेंगे, इस पूरे की बात कर रहा है तो पूरे को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो इस तरह से भी लिख सकते हो,
नहीं तो आप साइन के साथ शो कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 18 माइनस 6 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड का सिंबल हम लगा लेंगे और 4। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सी वाला पार्ट देख लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को देखो कई हिस्सों में तोड़ लेंगे। 45 डिवाइडेड बाई, देखो बाई के बाद मैंने क्या बताया, जो बाई के बाद लिखा होता है वो सारा डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा। तो किसको डिवाइड किया जा रहा है, जिसको डिवाइड किया जाएगा वो ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा। तो कह रहा है कि 45 डिवाइडेड बाई, यानी 45 को डिवाइड किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है। अब देखो यहाँ आगे क्या लिखा है, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2। इसे भी हम दो हिस्से में बांट लेते हैं, 3 टाइम्स यानी 3 गुना। और जब टाइम्स की बात करता है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो हम क्या करते हैं, उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 टाइम्स है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, आगे जो लिखा होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, सम ऑफ 3 and 2। तो देखो यहाँ पूरे की बात कर रहा है ना, यानी 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई, यानी 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस पूरे सम 3 और 2 के सम के साथ। तो इसीलिए हम इसे एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी 3 + 2। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है उससे डिवाइड करना है 45 को। तो ये हमने क्या निकाला, देखो ये निकाला है, यानी इसी से डिवाइड होगा। तो हम इसी को डिवीजन में लिख देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 + 2। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 45 डिवाइडेड बाई, देखो इस पूरी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें इस पूरे को बंद कर लेंगे, क्योंकि 45 से ये पूरी चीज़ डिवाइड कर रही है। एक जो ब्रैकेट है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो ज़रूरी नहीं कि आप लगाओ। अगर मान लो आप ऐसे लिख देते हो 3 + 2, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस पूरे से। तो चाहे तो आप साइन लगा देना, चाहे ना लगाना, दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे 3 + 2, ये हमारा ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन फॉर 5 + 8 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पर देखो आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी वो कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा जिसका एक्सप्रेशन जो हम लिखें तो ये आना चाहिए। आपको एग्जाम्पल भी दिया है समझने के लिए। जैसे मान लो एक सिचुएशन ये है कि सोहनी एंड रीता वर्क फॉर 6 डेज, यानी ये दोनों 6 दिन तक काम करती हैं। सोहनी एक दिन में 5 घंटा काम करती है, रीता एक दिन में 8 घंटा काम करती है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स, यानी कितना घंटा वो दोनों काम करेंगी एक हफ्ते में। तो देखो यहाँ पर सिंपल से क्या बात की जा रही है कि सोहनी एक दिन में 5 घंटा काम करती है और रीता एक दिन में 8 घंटा काम करती है। हमको दोनों का बताना है, यानी टोटल कितना काम होगा। तो इसको ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो 5 + 8 है ये एक दिन का है, क्योंकि एक दिन में 5 घंटा और 8 घंटा काम किया जा रहा है। आपसे पूरे हफ्ते की बात कर रहा है, तो ये दोनों 6 दिन काम करती हैं। एक दिन संडे मान लो छुट्टी, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 6 डेज काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से बना है, यानी ये आपको दिया हुआ है, आपको ऐसे ही सिचुएशन बतानी है। अब यहाँ पर हमें सिचुएशन बनाने की टेक्निक ये होगी कि सबसे पहले तो हम ये नंबर अपनी सिचुएशन में लाएंगे, यानी कुछ ऐसा करें कि हमारी सिचुएशन के अंदर 5 आ जाए, 8 आ जाए और 6 आ जाए। दूसरी चीज़, जैसा कि आप देख रहे हो 5 और 8 प्लस में है, एडिशन में है, यानी ऐसी चीज़ बनानी है कि जहाँ पर ये जो 5 और 8 है वो प्लस में आ जाए और इनका टोटल 6 से मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। तो चलिए एक सिचुएशन हम बना लेते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है जय, वो एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता है। वहीं दूसरा बंदा है, उसका नाम हम ले लेते हैं मोहन है, वो 8 किलोमीटर एक दिन में दौड़ता है। तो देखो 5 और 8 आ गया। अगर ये दोनों मिलाकर टोटल कितना दौड़ेंगे ये हमसे पूछा जाए, तो टोटल में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला लें। जब मिलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से 5 + 8 हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन में जय 5 किलोमीटर और एक दिन में मोहन 8 किलोमीटर दौड़ता है। इसी तरह अगर मैं 6 दिन का पूछूं तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस बन गई सिचुएशन। इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिख देना है। तो देखो पहली सिचुएशन क्या होगी, जय 5 किलोमीटर और मोहन 8 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं, यानी रोज़ दौड़ते हैं। कितना किलोमीटर वो दोनों दौड़ेंगे 6 दिन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 5 + 8 करके, और 6 डेज़ का पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड सिचुएशन हम देख लेते हैं। मान लो खुशी की बात कर लेते हैं, उसने क्या किया है, 5 पेन्स खरीदी हैं। तो देखो 5 हमारा आ गया। और एक और किसी को ले लो, जैसे हम ले लेते हैं सुनीता को। सुनीता ने क्या किया, 8 पेन ली
तो देखो 5 और 8 हमको चाहिए, 5 8 6 चाहिए, तो 5 8 तो हमको मिल गया। अगर हम ये पूछ लें कि बताओ इन दोनों ने कितनी पेन ली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 + 8 करना पड़ेगा। अब क्या करें कि 6 मल्टीप्लाई हो जाए। अगर हम रेट की भी बात कर लें कि मान लो एक जो पेन है वो 6 रुपीज़ की है, ठीक है, तो टोटल पेन ये दोनों मिलाकर कितनी खरीदी है, खुशी ने 5 खरीदी है और सुनीता ने 8 खरीदी है। तो कितना रुपए देना पड़ेगा अगर इसकी बात की जाए, तो पहले ये देखो टोटल कितनी पेन ली गई, तो आपका क्या क्या करोगे, 5 + 8 कर दोगे, और फिर एक पेन 6 रुपए की है, तो 5 + 8 यानी 13 पेन कितने की होगी, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमको 5 + 8 × 6 इस फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो हमारी सिचुएशन बन गई। ये देखो सिचुएशन सेकंड, खुशी बॉट 5 पेन, खुशी ने 5 पेन खरीदी और सुनीता ने 8 पेन खरीदी। हर पेन का जो दाम है वो 6 रुपए है। हाउ मच मनी दे बोथ हैव टू पे, यानी उन दोनों को मिला लें तो कितना रुपए हमको देना पड़ेगा। तो दोनों को मिला के कितनी पेन खरीदी वो देख लो, और एक पेन का जो दाम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक अलग तरीके का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लो मीरा की बात हो रही है। मीरा क्या करती है, कोई नॉवेल पढ़ रही है, कोई बुक आप जो भी ले सकते हो, और वो क्या करती है, डेली 5 पेजेस पढ़ती है उसके, यानी 5 पेजेस मॉर्निंग में पढ़ती है और 8 पेजेस वो इवनिंग में पढ़ती है, यानी 5 पेजेस हमारा मॉर्निंग हो गया और 8 पेज इवनिंग में हो गया, ठीक है। तो एक दिन में टोटल कितना पढ़ेगी, आप क्या करोगे, सुबह जितनी पढ़ रही है और शाम को जितना उसको ऐड कर लो। अब 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्या करें कि 6 मल्टीप्लाई में आ जाए। तो यहाँ पर एक दिन की बात हो रही है ना, अगर 6 डेज का पूछ लिया जाए तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया, मेरी सिचुएशन बन गई। तो सिचुएशन 3 क्या होगी, मीरा रीड 5 पेजेस ऑफ अ नॉवेल इन द मॉर्निंग एंड 8 पेजेस इन इवनिंग। हाउ मच पेज डिड शी रीड इन 6 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 सिचुएशन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी, ठीक है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए, देखो यहाँ ब्रैकेट लगा ही हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन बनानी है जहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़े। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि ब्रैकेट क्यों ज़रूरी होता है, अगर ना लगाएं तो आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसी आपको सिचुएशंस बनानी है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको आंसर से क्वेश्चन बनाना है, यानी आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सिचुएशन बतानी है। अगर सिचुएशन दी होती उससे आपको एक्सप्रेशन लिखना होता तो आसान था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, इसलिए मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम सोचेंगे, किस तरह से हमको लिखना है, ताकि अलग तरीके का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर लो। अब ये जो सिचुएशंस मैं आपको सब बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के भी आता है ना, तो वहाँ पर इस सिचुएशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वरना आप सोचते रहोगे कौन सा एग्जाम्पल लें, कौन सिचुएशन लें। तो मैंने जैसे बुक का दिया, बुक का पेज पढ़ना, दौड़ने वाला एग्जाम्पल और पेन वाला एग्जाम्पल, इस तरह से मैंने बहुत सारी सिचुएशन आपको बता दी है। यहाँ पर भी देखो हम टोटल 10 सिचुएशंस देखेंगे, 5 इसके ए वाले पार्ट के और 5 बी वाले पार्ट के, तो और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ ए वाले पार्ट में क्या है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 - 3 से। तो यहाँ भी वही तरीका जैसे मैंने बताया कि 7 8 3 ये होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन बनाए जहाँ पर ये तीनों नंबर्स हमारे आ रहे हों और 8 और 3 किसी तरीके से माइनस में हो, यानी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ 8 में से हम 3 माइनस कर रहे हो, 3 कम कर रहे हो, और फिर जो वैल्यू आ रही हो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जैसे पेन वाला ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो पेन का जो दाम है वो 8 रुपये है, ठीक है। लेकिन होता है ना कि डिस्काउंट देता है, दुकान वाले कहते हैं अरे चलिए हम आपके लिए पैसा कम कर देते हैं। तो पेन का जो दाम है वो 8 रुपये है, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है, 3 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, यानी 3 रुपये कम कर दे रहा है कि चलो 8 नहीं, आप 5 ही रुपये दे देना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 8 - 3 करना पड़ेगा। अब ये तो एक पेन का दाम 8 रुपये था, उसमें से 3 रुपये उसने कम कर दिए। आप कहोगे मुझे तो 7 पेन चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है, ये एक पेन का दाम हो गया, यानी ओरिजिनली क्या वैल्यू है, 5 रुपये है, यानी उसने 8 रुपये की पेन डिस्काउंट देके 5 रुपये कर दिया। तो 5 रुपये की पेन अगर आप 7 खरीदोगे तो क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया, सिचुएशन हमारी मिल गई। इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो सिचुएशन 1 क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पेन, यानी असली में जो उसकी दाम था पेन का वो कितना था, 8 रुपये था, लेकिन जो दुकानदार था उसने 3 रुपये डिस्काउंट दिया। अगर स्टूडेंट को 7 पेन खरीदनी है तो कितना पैसा उसे देना पड़ेगा। अब दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। मान लो कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर मिल्क है, दूध वाला होता है ना, बड़ा सा बर्तन लिया होता है, उसके अंदर दूध होता है। तो हम मान लेते हैं उस पूरे जो बर्तन है, उसका जो कंटेनर है, उसके अंदर 8 लीटर मिल्क है, और जब दूध बांटने निकलेगा तो वो कुछ दूध देगा भी लोगों को। तो मान लो वो जब निकला तो उसने
3 घर जाकर 1-1 लीटर दे दिया, यानी 8 लीटर उसके पास टोटल था कंटेनर के अंदर, उसने 3 लीटर दूध दे दिया, यानी कह सकते हो निकाल लिया गया। तो 8 - 3 हमारा आ गया। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम मान लेते हैं ये तो एक बर्तन हो गया कि एक बर्तन के अंदर यानी एक जो कंटेनर था उसके अंदर 8 लीटर मिल्क था, जिसमें से 3 लीटर निकाल लिया गया। ऐसे उसके पास 7 कंटेनर्स थे और हर कंटेनर में से वो 3-3 लीटर निकाल लिया, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड सिचुएशन देख सकते हो, देयर आर 7 कंटेनर्स, 7 कंटेनर है हमारे पास और हैविंग 8 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच, यानी हर कंटेनर में 8 लीटर मिल्क है। 3 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है हर कंटेनर से, इसीलिए 8 - 3 हम करेंगे, उस टोटल को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी एक से नहीं निकाला जा रहा है बल्कि 7 से निकाला जा रहा है। देन हाउ मच लीटर ऑफ टोटल मिल्क विल बी लेफ्ट इन द कंटेनर, तो 3 लीटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यानी इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 - 3 5 होता है, यानी 5 लीटर ही तो बचेगा अगर 3 लीटर निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने बचे हुई की बात कर रहा है। अब तीसरी सिचुएशन है, मान लो 7 स्टूडेंट्स हैं, वो मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, तो 7 हमको मिल गया। अब 7 स्टूडेंट के पास 8 रुपये है, उनमें से क्या करते हैं वो 3 रुपये की पेन खरीद लेते हैं, तो कितना रुपये उनके पास बचेगा, 8 रुपये लेकर गए थे, 3 रुपये की पेन ले ली तो 5 रुपये बचेगा। तो ऐसा 7 स्टूडेंट ने किया, यानी हर स्टूडेंट के पास 8 रुपये था, उसने क्या किया 3-3 रुपये की सब ने 1-1 पेन ले ली, तो कितना रुपये बचेगा, 5 रुपये सबके पास बचेगा, यानी एक बंदे के पास 5 रुपये, इसी तरह 7 के पास 5 रुपये, तो क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे और इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 8 - 3, 8 - 3 5 ही होता है, तो हमारी एक्सप्रेशन बन गई और सिचुएशन हमको मिल गई। यहाँ देख सकते हो सिचुएशन 3, 7 स्टूडेंट विद ₹8 वेंट टू मार्केट, 7 स्टूडेंट है उनके पास 8 रुपये है, वो मार्केट गए। ईच ऑफ देम, हर किसी ने पेन खरीदी जिसका दाम 3 रुपये था, तो कितना रुपये उनके पास बचेगा। जैसे मान लो कोई हाउस क्लीनर है, घर की सफाई करने वाली है, वो डेली 8 रुपये उसको मिलता है घर की सफाई करने का, ठीक है, जिसमें से वो क्या करती है 3 रुपये जमा करा देती है, यानी जिसके यहाँ काम करती है कहती है कि 3 रुपये आप रख लो, ये हम बाद में ले लेंगे, तो 3 रुपये उसको दे देगी, तो वो अपने साथ कितना ले जाएगी 8 - 3 कर दोगे तो 5 बचेगा, यानी 8 रुपये उसको मिलता है डेली और 3 रुपये वो दे देती है, तो 5 रुपये बचेगा। तो ये तो एक दिन की कहानी हो गई। इसी तरीके से अगर 7 दिन की बात करें कि पूरे हफ्ते में उसे कितना रुपए वो अपने साथ लेकर जाएगी, कितना रुपए मिलेगा नहीं, कितना अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि मिलेगा तो 8, लेकिन 3 रुपये वो जमा करा देगी, लेके सिर्फ 5 जाएगी एक दिन में, तो 7 दिन में क्या करोगे आप 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, 5 का मतलब क्या 8 - 3। तो हमारी सिचुएशन 4 यही हो जाएगी कि मेघा एक हाउस क्लीनर है और वो चार्ज करती है, यानी कितना रुपए लेती है 8 रुपये लेती है एक दिन का घर की सफाई करने का, लेकिन 3 रुपये वो वापस कर देती है हाउस ओनर, यानी जिसके घर सफाई करती है उसको वापस कर देती है सेविंग के लिए कि भाई रखे रहो आप, हम बाद में ले लेंगे। वॉट अमाउंट डज शी कैरी इन हैंड, यानी अपने हाथ में लेकर कितना वापस जाएगी फ्रॉम 7 हाउसेज। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 दिन में वो कितना लेके जाएगी, या एक दिन में 7 घर से कितना लेके जाएगी, तो वहाँ पर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 5th वाली सिचुएशन की बात कर लेते हैं। एक लेबर है, वो 8 घंटे एक दिन में काम करता है, लेकिन किसी वजह से बीमार है या कोई और काम है, वो जल्दी घर चला जाता है 1 हफ्ते के लिए, यानी 1 हफ्ते तक वो कहता है कि भाई हम 8 घंटा काम ना कर पाएंगे, हम जल्दी चले जाएंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा और चेंज कर लो, ही हैड टू गो होम 3 आवर्स अर्ली, यानी 3 घंटा वो पहले चला जाता है। 1 हफ्ते तक उसका यही चला कि भाई वैसे तो 8 घंटा काम करना है, लेकिन 1 हफ्ते के लिए हमको थोड़ा सा काम है, तो 1 हफ्ते तक हमारा ये रहेगा कि हम सिर्फ 5 ही घंटा काम कर पाएंगे, यानी 8 - 3 ही कर पाएंगे। तो 7 दिन की बात है 1 हफ्ते में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं। 7 + 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 10 - 3 से, तो वही तरीका ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहाँ पर 7, 2, 10, 3 हो और 7 और 2 ऐड हो रहे हो और 10 और 3 माइनस हो रहे हो और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन हमको बनानी है। तो पहली सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मान लो कोई रेस्टोरेंट है, वो टिफ़िन लंच वगैरह सर्व करता है, यानी घर घर टिफ़िन वगैरह पहुंचाता है। तो 7 बच्चों को टिफ़िन जाता है और 2 एडल्ट यानी 2 बड़े लोगों को टिफ़िन जाता है। तो टोटल कितने लोगों को टिफ़िन जाता है अगर बात करें तो 7 + 2 कर दोगे। इन ईच ऑफ 10 हाउसेज ऑफ अ सोसाइटी, यानी 10 घर हैं, 10 घर में जाता है, तो टोटल हमको निकालना पड़ेगा कितनी टिफ़िन जाती है। तो इस 7 + 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन सैटरडे को क्या हुआ, 3 घर बंद थे,
यानी ताला लगा था, कहीं चले गए होंगे। हाउ मेनी पर्सन वर सर्व्ड लंच ऑन दैट सैटरडे, यानी उस सैटरडे को कितने लोगों को लंच पहुंचा। तो भाई वैसे तो 10 घर है, 10 घर में जाता है, लेकिन सैटरडे को 3 घर में ताला लगा था, यानी 3 घर में नहीं जाएगा। तो 10 घर में जाता था, 3 घर में उस दिन नहीं गया, तो अब क्या करोगे, 10 - 3 कर दोगे। तो हमारे एक्सप्रेशन देखो बन गया। अब सेकंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं। अ गार्डनर वर्क 7 days अ मंथ इन पार्क, यानी एक गार्डनर है, वो 1 महीने में 7 दिन काम करता है। ही वॉज सपोज टू वर्क 10 hours डेली, उसको 10 घंटे काम करना है। तो 7 दिन काम करता है और हर दिन में वो 10 घंटे काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम करता है अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 7 × 10 कर देंगे। लेकिन आगे क्या कहानी हुई, इन अ पर्टिकुलर मंथ, एक महीना ऐसा आया जहाँ पर वो 3 घंटा कम काम कर रहा था कि भाई हमको थोड़ा जल्दी है, जाना है, तो हमको जल्दी छुट्टी दे दो। तो 3 घंटा कम काम करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 घंटा काम करना है उसको, 3 घंटा कम कर दिया तो 10 - 3 हो गया। और 7 से तो मल्टीप्लाई हमारा था ही। बट एक्सटेंडेड हिज वर्किंग फॉर 2 more days, यानी ये देखो गार्डनर बड़ा ईमानदार था कि भाई हमको 3 घंटा हम कम ही काम कर पाएंगे, लेकिन उसने कहा कि चलो हम 2 दिन और एक्स्ट्रा काम कर देंगे। तो 7 दिन उसको काम करना था, उसने कहा कि नहीं हम 9 दिन काम कर देंगे, 2+ कर देंगे। तो इस 7 में हम क्या करेंगे, 7 + 2 कर देंगे, बन गया हमारा, यही तो चाहिए था, 7 + 2 × 10 - 3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ही वर्कड इन दैट मंथ, कितने घंटे उसने उस महीने में काम किया, ये आपको बताना है। तो हमने एक्सप्रेशन बना ली। ठीक इसी तरीके से जितनी भी सिचुएशन आप चाहो बना सकते हो। सिचुएशन 3 की बात कर लें। अजय गेट 10 रुपीज़ पर डे एज पॉकेट मनी, अजय को 10 रुपये रोजाना पॉकेट मनी मिलती है। वो क्या करता है, 3 रुपये खर्च कर देता है। तो कितना बचेगा उसके पास, कितना सेव कर पाएगा, 10 रुपये मिला, 3 रुपये खर्च कर दिया, 10 - 3 हो गया। ये डेली की बात हो गई। किसी महीने में फॉर 1 वीक, यानी किसी एक महीने की बात हो रही, वहाँ पर एक हफ्ते ऐसा हुआ, ही हैज़ गिवन बोनस पॉकेट मनी फॉर 2 days, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उसको बोनस 2 दिन का मिल गया, यानी 2 दिन का और पैसा मिल गया। तो 7 + 2 कर देंगे। तो एक दिन में वो 10 - 3 पैसा बचा रहा है, पॉकेट मनी बचा रहा है। तो 9 दिन में कितना मिलेगा उसको, 7 दिन और 2 बोनस का। तो हम 7 + 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द सेविंग, हिज सेविंग फॉर दैट वीक, उस हफ्ते उसकी कितनी सेविंग होगी। ठीक इसी तरह से सिचुएशन 4 आप देख सकते हो। एक टीम है, उसके अंदर वो 10 मैच खेलती है, जिसमें से 3 मैच वो हार जाती है। जो मैच जीतती है उस पर उसको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। दे गॉट एक्स्ट्रा 2 पॉइंट, लेकिन उनको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए फॉर विनिंग विद गुड मार्जिन, यानी अच्छे मार्जिन से जीत गई। जैसे कोई टीम होती है ना, बहुत बुरी तरह से किसी को हरा देती है, तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया। इन ऑल मैचेस दे वन, तो हर मैच वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, यानी बिल्कुल अपोजिशन वाली टीम को धो दिया उन्होंने, तो इसलिए उनको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए। तो कितने पॉइंट उनको टोटल मिले ये आपको बताना है। इसी तरह सिचुएशन 5 की बात कर लें। एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है जो कि 7 किलोमीटर दूर है उसके घर से, लेकिन जिस रास्ते से, जिस रोड से जाता है उसमें कुछ रिपेयर हो रही है, ख़राब हो गई है, तो वो रोड बंद कर दी गई। तो वो क्या करता है, 2 किलोमीटर और उसको चलना पड़ता है, दूसरी रोड से जाता है जब। अब 10 दिन के अंदर वो 3 दिन स्कूल नहीं गया, यानी ये था कि 10 दिन स्कूल जाएंगे, लेकिन 3 दिन वो नहीं गया, बीमार हो गया या छुट्टी ले ली किसी भी तरह से। तो हम क्या करेंगे, स्कूल नहीं गया तो वो दिन कम हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ मच किलोमीटर ही हैड टू ट्रेवल टू स्कूल। तो एक दिन में वैसे वो 7 किलोमीटर चल के जाता है, लेकिन रिपेयर होने की वजह से 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी रोड से जा रहा है। तो अब एक दिन के अंदर उसे 7 + 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। अब ये तो एक दिन का हो गया कि एक दिन में वो 7 + 2 किलोमीटर चल के स्कूल जाएगा या साइकिल से जाएगा, जैसे भी हो। तो 10 दिन का आपसे पूछा जाए, लेकिन वो 10 दिन नहीं जा रहा है, 3 दिन छुट्टी मार ले रहा है, यानी 10 - 3। अगर 10 दिन पूछता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 10 - 3 दिन वो गया है, तो 10 - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + 2 को, तो बन गया हमारा एक्सप्रेशन। तो इस तरह से देना है। तो ये वीडियो भले ही बड़ी बन गई, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सिचुएशन बनाना, आपको अपने से सोचना है इसमें। इस चैप्टर की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो प्ले हो रही होगी। पहले तो वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके और पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब वीडियो के नीचे डाउन एरो का सिंबल होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके है। तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है उसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी। और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी है, यानी जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है, जिस चैप्टर 1 है इसके साथ में जो ब्लू कलर से लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी।